दोस्तों, हमारी आज की कहानी गुवाहाटी में रहने वाले एक अविनाश नाम के लड़के के साथ घटी थी, जो कि इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि अविनाश को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा और वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था उस रात कि अविनाश इतना ज़्यादा डर गया। मैं आप लोगों को वही कहानी सुनाऊंगा जो अविनाश ने हमें खुद लिख कर भेजी है। मैं अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रहा था। दरअसल मैं एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री में काम करता था। उस दिन काम करते करते बहुत ही ज़्यादा देर हो गई और रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मैनेजर के साथ साथ सारे स्टाफ के लड़के पहले ही जा चुके थे और मुझे कहा गया था कि काम खत्म होते ही यहाँ पर ताला लगाकर तुरंत निकल जाना, क्योंकि यहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं। मैंने पहले इसे समझा नहीं और इसे इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैं अपनी बाइक निकाला और वहाँ से चल गया। जाते जाते एक जंगल सा मोड़ आया जहाँ पर रास्ते घुमावदार होने लगे। मैंने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जंगली जानवर थे। जैसे ही एक टर्न आया, मैंने अपनी बाइक स्लो की और तुरंत ही एक इंसान आकर मेरी बाइक से ज़ोर से टकरा गया। वो एक लड़का था, करीब 10-11 साल का। मुझे लगा कि शायद उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चोट आई हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी हेडलाइट बुझी, मैं उस लड़के को देख ही नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने गाड़ी को उठाया और तुरंत ही गाड़ी ऑन किया और जैसे ही मैंने अपना हैंडल घुमाया तो हेडलाइट की लाइट लड़के के चेहरे पर पड़ी और वो कुछ सीधा साधा लड़का नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक लेकर चलता गया। लेकिन जैसे ही पीछे देखा तो वो लड़का मुझे घूरे जा रहा था और मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। मैंने गाड़ी की रफ्तार 50 के ऊपर कर ली, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया जहाँ पर 80 की रफ्तार से मेरी बाइक चल रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपने दिमाग के साथ काम नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगा कि मानो मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने जितना हो सके उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और उस लड़के की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। मैंने भगवान को याद किया और जितनी जल्दी हो सके अपने घर पहुंच गया। मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने आसपास देखा तो वो लड़का मुझे नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद मैं सो गया, लेकिन उस रात 3 बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। लगभग रात के 3:30 बज रहे थे। मैं जब बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि कोई नहीं है और तीनों बार ऐसा हुआ। और मैं इस बात का दावा दे सकता हूँ कि वो कोई वहम नहीं था, सचमुच किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसा 2-3 दिनों तक चला। जब मैंने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ नहीं पता। फिर मैंने अपने फैक्ट्री के कुछ पुराने स्टाफ से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना डर गया। तो उसने कहा कि एक बार यहाँ से एक ट्रक जा रही थी और एक बच्चा रास्ते में गुजर रहा था, तो उस ट्रक ने उस बच्चे को उड़ा दिया और उस लड़के की मौत हो गई। आज तक बस यही कहा जाता है कि उस सड़क से गुजरने वाली सारी गाड़ियों के पीछे उस लड़के की आत्मा भागती है और मानो वो उन लोगों की जान लेना चाहती हो। इसीलिए मैनेजर ने तुमसे कहा था कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है और यहाँ से जल्दी चले जाओ। ये थी हमारे गुवाहाटी की एक लड़के के साथ घटी सच्ची भूतिया घटना। और आप ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी एक और ऐसी ही डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।